आज की रात मैं तेरी करुणा को याद करते हुए अपने हृदय को तेरे सम्मुख खोलता हूं। हे प्रभु, यदि आज दिन भर में मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी से कटु वचन कहे हो, किसी को दुख दिया हो, किसी की अवहेलना की हो या तेरे वचनों से भटका हो, तो मुझे क्षमा कर दे। तू जानता है प्रभु, मैं कमजोर हूं, परंतु तेरी आत्मा मुझे सामर्थ्य देती है। आज की रात मैं तेरे सामने अपने सारे अपराध, अपनी सारी गलतियां स्वीकार करता हूं। मुझे अपने पवित्र रक्त से धो दे, जैसे तूने वचन दिया है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो तू विश्वास योग्य और न्यायी होकर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। हे प्रभु यीशु, तू मेरा चरवाहा है, मुझे विश्राम देना, मेरी आत्मा को शांति देना। जब सारी दुनिया अपने सपनों में खो जाती है, तब मैं चाहता हूं कि मेरे सपने तेरे वचन से भरे हों। मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा तेरे साथ बातचीत करे, तेरी आवाज सुने, तेरे प्रेम का अनुभव करे। रात की शांति में जब सब और सन्नाटा होता है, तब मुझे तेरी उपस्थिति का अनुभव करने दे। हे पिता, आज का दिन बीत गया, पर तेरा वचन कहता है कि संध्या हो और प्रभात हो। तेरी सृष्टि का यह क्रम तेरी महानता को दर्शाता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद शांति आती है। आज के सभी बोझ, चिंताएं, भय और असुरक्षाएं मैं तेरे चरणों में रख देता हूं। मुझे चिंता करने से बचा और यह विश्वास दे कि कल का दिन भी तेरे हाथों में है। हे प्रभु, मेरे परिवार को अपनी रक्षा में रख। जो आज रात सोने जा रहे हैं, उन्हें तेरे दूतों से घेर ले। उनके ऊपर तेरा आशीर्वाद बना रहे। किसी भी बुरी आत्मा, बुरे विचार या नकारात्मक शक्ति को हमारे घर में प्रवेश न करने दे। हमारे घर को तेरी शांति, प्रेम और आनंद से भर दे। हर कोने में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हे प्रभु, जिनके पास आज रात सिर रखने की जगह नहीं है, जो भूखे हैं, जो सड़क पर सो रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में पीड़ा झेल रहे हैं, जो युद्ध और भय में जी रहे हैं, उन पर दया कर। तेरी कृपा उन्हें ढांप ले। तेरे सेवक बनकर हमें भी उनके लिए कुछ करने की प्रेरणा दे। हमारे हृदय को करुणामय बना, ताकि हम केवल अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों की सहायता में तेरे प्रेम को बांटें। प्रभु, रात के शांत समय में मैं तेरा चेहरा खोजता हूं। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में विश्राम करता है, वैसे ही मैं तेरी गोद में शांति चाहता हूं। मेरे मन को स्थिर कर, मेरी आत्मा को तेरे साथ जोड़ दे। तू मेरे मन के तूफानों को शांत कर, मेरी आत्मा को अपने वचन में जकड़ दे। हे प्रभु, मुझे इस रात गहरी नींद दे, ऐसी नींद जिसमें कोई डर न हो, कोई चिंता न हो, केवल तेरा प्रेम हो। मेरे सपनों में तेरी महिमा झलके। जब मैं कल सुबह उठूं तो तेरी स्तुति के साथ दिन की शुरुआत कर सकूं। मुझे नया उत्साह, नई शक्ति और नया उद्देश्य दे। तेरे वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छत्र के नीचे रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। प्रभु, आज की रात मैं तेरे ही छत्र के नीचे विश्राम करता हूं। तेरी छाया मेरे ऊपर हो, मेरे परिवार पर हो, मेरे घर पर हो। तेरा स्वर्गीय शांति मेरे दिल में समा जाए। हे पिता, जो मेरे प्रियजन दूर हैं, तू उन्हें भी आशीष दे। जहां जहां वे हैं, तेरी सुरक्षा की डाल उनके चारों ओर फैला दे। उन्हें शांति से सुला और कल सुबह उन्हें नई आशा और आनंद के साथ जगा। प्रभु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह मेरा परिवार हो, मेरा काम, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य या मेरी आस्था, सब कुछ तेरे ही अधीन है। मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तू ही मेरी दिशा तय कर, तू ही मेरा मार्गदर्शक है। जब मैं भटक जाऊं तो मुझे तेरी आत्मा से फिर से सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देना। हे प्रभु, जो लोग आज दुखी हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं, उनके हृदयों को तू संभाल। जो अपने प्रिय को खो चुके हैं, उन्हें तू अपनी गोद में शांति दे। जो बीमार है, उन पर तेरी चंगाई उतराए। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें तू साहस दे। रात के अंधकार में भी तेरा प्रकाश सबसे उज्जवल है। तेरा प्रेम सबसे गहरा है। तू वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। प्रभु, मेरे जीवन में तेरी ज्योति हमेशा जलती रहे। जब मैं कमजोर पड़ जाऊं, तब तू मेरी ताकत बन। जब मैं दुखी हो, तब तू मेरी सांत्वना बन। हे परमेश्वर, आज की रात मैं अपने सारे सपनों और योजनाओं को भी तेरे चरणों में रखता हूं। जो तेरी इच्छा के अनुसार हैं, उन्हें पूरा कर, और जो मेरी आत्मा के लिए ठीक नहीं, उन्हें हटा दे। मुझे तेरी इच्छा में चलना सिखा। प्रभु, जब मैं सोऊं तो तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहे। तेरे दूत मेरे चारों ओर डेरा डाले रहें। कोई भी भय या नकारात्मक आत्मा मेरे निकट ना आए। मेरा मन, शरीर और आत्मा तेरे संरक्षण में रहे। मसीही लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते?
यह प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है क्योंकि बहुत सी संस्कृतियों में मूर्तियां, चित्र या प्रतीक किसी देवता या शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मसीही विश्वास का केंद्र अलग है। वह जीवित परमेश्वर पर आधारित है जो आत्मा है और जिसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से की जाती है, न कि किसी भौतिक रूप या प्रतीक के माध्यम से। मसीही विश्वास का मूल यह है कि परमेश्वर अदृश्य, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वह समय, स्थान या आकार से सीमित नहीं है। वह मनुष्य की कल्पना या हाथों की बनाई किसी वस्तु में समा नहीं सकता। बाइबल हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाती है कि सृष्टिकर्ता और सृष्टि में भेद है। सृष्टिकर्ता की पूजा करनी चाहिए, सृष्ट वस्तुओं की नहीं। परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं दी तो उनमें दूसरी आज्ञा बहुत सीधी और स्पष्ट थी। तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति न बनाना, न किसी वस्तु की मूर्त बनाना जो आकाश में ऊपर है या पृथ्वी पर नीचे है या पृथ्वी के नीचे जल में है। तू उनके आगे दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना। इस आज्ञा में परमेश्वर ने मनुष्य को चेतावनी दी कि वह किसी भी प्रकार की छवि, प्रतीक या मूर्ति बनाकर उसकी आराधना न करे। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य की प्रवृत्ति है वह जो देख सकता है उसी में विश्वास रखे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से जिएं, न कि दृश्य वस्तुओं पर निर्भर रहें। मसीही लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासक आत्मा और सत्य से उपासना करें। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर किसी रूप, चित्र या मूर्ति में नहीं बंधा। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम हृदय से, सच्चाई से और आत्मिक रूप में करते हैं। वह हमारे बाहरी कर्मों या मूर्तियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय की भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न होता है। मसीही लोग मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि मूर्ति मनुष्य की रचना है, जबकि परमेश्वर सबका रचिता है। जो चीज मनुष्य के हाथों से बनी हो वह सृष्टिकर्ता की प्रतिनिधि नहीं हो सकती। जब हम मूर्ति या चित्र के सामने झुकते हैं तो हम परमेश्वर की जगह किसी भौतिक वस्तु को सम्मान दे रहे होते हैं, जो मूर्ति पूजा कहलाती है। बाइबल में अनेक स्थानों पर मूर्ति पूजा को न केवल मना किया गया है, बल्कि उसे एक आत्मिक व्यभिचार भी कहा गया है। यह इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति मूर्ति के आगे झुकता है तो वह अपने हृदय की भक्ति को उस वस्तु में बांट देता है, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा पूरा प्रेम, विश्वास और आराधना केवल उसी के लिए हो। प्राचीन समय में इस्राएलियों ने भी जब मूर्ति पूजा की ओर झुकाव किया तो परमेश्वर ने उन्हें कई बार चेतावनी दी। जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना की तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वे उस जीवित परमेश्वर को भूलकर एक धातु के टुकड़े को ईश्वर कहने लगे। यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर को किसी आकार में सीमित करना उसके गौरव का अपमान है। यीशु मसीह का जीवन भी इस सच्चाई का प्रमाण है कि परमेश्वर अदृश्य है, परंतु अपने पुत्र के माध्यम से प्रकट हुआ। मसीही लोग यह मानते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता है। वह स्वयं देहधारी परमेश्वर है। अतः जब हम यीशु की उपासना करते हैं तो हम किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि उस जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमारे बीच आया, हमारे पापों के लिए मरा और फिर जी उठा। मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि वे मानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हर विश्वासी के भीतर निवास करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे भीतर कार्य करता है, इसलिए हमें किसी बाहरी प्रतीक की आवश्यकता नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किसी मूर्ति के सामने नहीं जाना पड़ता। हम सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर से संपर्क व्यक्तिगत, आत्मिक और जीवंत है, न कि मूर्तियों या रस्मों के माध्यम से। मसीही विश्वास का केंद्र संबंध है, संस्कार नहीं। यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच जीवित संगति का संबंध है। मूर्ति उस जीवंत संगति को बाधित करती है क्योंकि वह परमेश्वर को भौतिक और सीमित बना देती है। परमेश्वर को सीमित करना असंभव है, वह तो ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में विद्यमान है। कई बार लोग पूछते हैं, मूर्तियां तो केवल प्रतीक हैं, क्या हम उनका उपयोग केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं कर सकते? मसीही उत्तर यह है कि ध्यान का केंद्र शब्द और आत्मा होना चाहिए, न कि वस्तु। बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से होता है
और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए मसीही लोग अपने विश्वास और उपासना को परमेश्वर के वचन पर आधारित रखते हैं, न कि किसी मूर्ति पर। मूर्ति पूजा इसलिए भी गलत है क्योंकि यह हमें झूठे देवताओं की ओर ले जाती है। जब हम किसी वस्तु के आगे झुकते हैं तो हम उस वस्तु को शक्ति का केंद्र मान लेते हैं। यह हमें सच्चे परमेश्वर से दूर कर देता है। बाइबल कहती है, जो लोग मूर्तियों की सेवा करते हैं वे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलकर अपनी करुणा को त्याग देते हैं। मसीही विश्वास में उपासना हृदय से होती है। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर को किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं किया जा सकता। वह वहां उपस्थित होता है जहां सच्चे मन से लोग उसे पुकारते हैं। मूर्ति पूजा से बचना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह मनुष्य के भीतर झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करती है। वह यह सोचता है कि अगर मैं मूर्ति के आगे दिया जलाऊं या फूल चढ़ाऊं तो मेरा धर्म पूरा हो गया। लेकिन मसीही विश्वास सिखाता है कि परमेश्वर बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है। इसका अर्थ है कि हम ही उसकी जीवित प्रतिमा हैं। उसने हमें आत्मा, बुद्धि और इच्छा दी है ताकि हम उसके साथ संगति रखें। इसीलिए जब मनुष्य किसी निर्जीव मूर्ति की पूजा करता है तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। मसीही लोग यह मानते हैं कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो वह हमारे हृदय में निवास करता है और वही हमारा मंदिर बन जाता है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है? इसलिए हमें किसी बाहरी मूर्ति की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे भीतर वास करता है। मूर्ति पूजा से दूर रहना आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ हैं और किसी दृश्य या भौतिक वस्तु के बिना भी परमेश्वर से जुड़े हैं। सच्चा विश्वास वही है जो अदृश्य परमेश्वर में भरोसा रखे, जो अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। जब हम परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, आकाश, तारों, नदियों, पेड़ों और पर्वतों को, तो हमें उसकी शक्ति का बोध होता है। लेकिन हम उन वस्तुओं की पूजा नहीं करते क्योंकि वे उसकी सृष्टि है, न कि स्वयं वह। हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं जिसने यह सब बनाया। मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि केवल यीशु शाश्वत सत्य और जीवन है। कोई भी वस्तु या प्रतीक हमें उद्धार नहीं दे सकता। केवल यीशु का लहू हमें पाप से मुक्त करता है और हमें परमेश्वर के साथ मेल कराता है। इसलिए मसीही जीवन का आधार मूर्तियां नहीं बल्कि जीवित विश्वास है। यह विश्वास हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है, हमें झूठे देवताओं से मुक्त रखता है और हमें सच्चे परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में ले जाता है। आज की दुनिया में बहुत लोग बाहरी रूप से धर्म का प्रदर्शन करते हैं, परंतु मसीही मार्ग हमें भीतर के परिवर्तन की ओर ले जाता है। मूर्ति पूजा बाहर का प्रदर्शन है, लेकिन मसीही जीवन भीतर का रूपांतरण है। यह परिवर्तन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। इसलिए मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि उनका परमेश्वर आत्मा है, क्योंकि वह दृश्य है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता है और क्योंकि उसका प्रेम किसी पत्थर या धातु की वस्तु में सीमित नहीं किया जा सकता। जीवित परमेश्वर हमारे भीतर रहता है, हमारे साथ चलता है, हमारी सुनता है और हमें प्रेम करता है। यही मसीही विश्वास की सुंदरता है। यह एक जीवन संबंध है, न कि निर्जीव पूजा। इसलिए हे पाठक, यदि तू सच्चे परमेश्वर को खोजना चाहता है तो अपने हृदय में देख, वही तेरे निकट है। उसके सामने झुक, पर मूर्ति के आगे नहीं। अपनी आत्मा को उसके प्रेम में समर्पित कर और तू पाएगा कि वही एकमात्र सच्चा ईश्वर है जो आत्मा और सत्य में आराधना चाहता है। हम तेरे नाम का उद्घोष करते हैं कि तू वाकई सुनने वाला, देखने वाला और जग में काम करने वाला है। वे क्षण जिन्हें हम पहले हाशिए पर रखते थे, वे अब तेरा निवेदन स्थल बने हैं। उस समय जब हमने भय, असमर्थता, स्तब्धता अनुभव की, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, केवल एक धड़कता हृदय था, तूने सुन लिया। जब हम तीव्र पीड़ा में थे, तूने हमारा हाथ थामा। जब हम निराशा में डूबे थे, तूने हमें उठाया। तेरे वचन में लिखा है कि जब हम पुकारेंगे तो तू उत्तर देगा, और आज हम उस वचन को अपना अनुभव पाते हैं। हे पिता, तू जिसने हमें इस जीवन में बुलाया, हमें सफर पर भेजा,
आज हम मानते हैं कि हमारी यात्रा में तू साथ रहा। दिन दिन की लंबी यात्राएं, अधूरे स्वप्न, अधोलोक अनुभव, उन तमाम चीजों में तूने हमारी रक्षा की, हमें संभाला। जब हम गिर पड़े थे तूने हमें उठाया, जब हम भूल चुके थे कि हम किनारे हैं तूने हमें किनारे पर रखा। आज मैं ये कहता हूं, धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी पुकार सुन ली है। हमें याद है जब हम छोटे थे, बचपन की मासूमियां, सपनों की उड़ान और उन भयभीत रातों का समय। उस समय हमारा विश्वास शायद कमजोर था, पर तूने भरोसे की नींव रखी। हमारी आंखों में आंसू थे, हमारे होंठों पर कब्र शब्द थे, पर तूने छुटकारा दिया। तूने हमें जीवन दिया, अर्थ दिया, उद्देश्य दिया। प्रभु, तेरी दया अनमोल है। तू स्वयं कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं अंत तक, और आज हम उस वचनों को महसूस करते हैं। जब हम अकेले थे तू हमारा साथी बन गया, जब हम अंधेरे में थे तू हमारा प्रकाश बना। तेरी निष्ठा हमारी चट्टान बनी। मैं तुझे उस जीवन साक्ष्य के लिए धन्यवाद करता हूं जिसे तूने हम में लिखा है, उस पुनरुद्धार के लिए, उस धन्यवाद के शब्द के लिए, उस परिवर्तन के लिए। जब हमारी पहचान बदल गई, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारा भविष्य नया हो गया। तूने हमें केवल उद्धार नहीं दिया, बल्कि हमें नया बनाने का अवसर दिया। हे प्रभु, हमें यह भी याद आता है कि तेरे हाथ से हमें बहुत कुछ मिला। कभी कभी नन्हे नन्हे संकेत, आंशिक उत्तर, परंतु तूने पूरी चित्र हमें दिखाया। हमारी सीमाएं जानते जानते तूने अपनी अपरिमितता दिखाई। हमारी कमजोरियां जानते जानते तूने अपनी शक्ति बाहर दिखाई। हमें जो कुछ भी संसार के दृष्टिकोण से अपर्याप्त था, तूने उसे पर्याप्त और प्रबल बना दिया। आज इस क्षण मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारी पुकार सुनकर हमें जवाब दिया, न केवल शब्दों में, बल्कि अपने कर्मों, अपने वचन, अपने प्रेम द्वारा। जब हम चुप थे तूने हमारी ओर देखा। जब हम बोझ के नीचे दबे थे तूने हमें बोझ से हटाया। जब हमारे सामने बंद दरवाजे थे तूने नया मार्ग बनाया। प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अक्सर आधी आधी रही थी, कभी इंतजार में, कभी अधैर्य में, कभी कमजोर विश्वास के साथ, पर तूने न छोड़ा। तूने हमें धीरे धीरे अपने पास खींचा। हमारी आवाज को सुनने में तूने समय नहीं छोड़ा। यह हमारे लिए अपार अनुग्रह है। हमें यह अनुभव है कि जब हमने तुझे पुकारा, चाहे निस्वार्थ, चाहे भयभूत, चाहे आभारपूर्ण, तूने अपनी ओर देखा और बोला, यह सुन ली गई पुकार है। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में एक स्थायी तथ्य बन गई है। हम अब केवल तेरे भक्त नहीं, बल्कि तेरे संग चलने वाले साथी हैं। हे प्रभु, हम इस जीवन यात्रा में अनेक क्षणों से गुजरते हैं, कठिनाइयां, प्रश्न चिन्ह, आधी उठी उम्मीदें, लेकिन आज मेरे हृदय में एक नया विश्वास है कि तू जो सुनता है उस पर वह कार्य करता है, और जो तुझे पुकारते हैं उनका बोझ हल्का होता है, उनकी आंखें खुलती हैं, उनका मन प्रफुल्लित होता है। यही तेरी महानता है। मैं तुझे यह प्रतिज्ञा करता हूं, जितना मैं अब तक तेरा धन्यवाद कर रहा हूं, मैं अपने बचे हुए समय में तुझे और अधिक धन्यवाद दूंगा। जितनी बार तूने हमारी पुकार सुनी है, हम उतनी बार तुझे यह कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, और हर नई सुबह, हर नई सांस के साथ तुझे धन्यवाद देंगे। हमें यह भी याद दिला कि तेरी सुनने की क्षमता के आगे हमारी अपेक्षाएं कभी कभी छोटी रह जाती हैं। कभी हमने तुझे सिर्फ समस्या समाधानकर्ता के रूप में पुकारा, लेकिन तू तो हमारे हृदय का ऊंचा स्वर है, वह जो हमें मैं हूं कहने दे, वह जो हमें परमेश्वर के पुत्री कहे। तूने हमें सिर्फ मदद नहीं दी, तूने हमें आत्मविश्वास से निकालकर आत्मविश्वासी बनाया। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी आंखों को खोली, मुझे तू पर भरोसा करना सिखाया। तूने मुझे यह सिखाया कि जब मैं मेरी रणनीति छोड़कर तेरी इच्छा स्वीकारता हूं, तब तू श्रेष्ठ योजना देता है। जब मैंने मेरी पहुंच छोड़कर तेरी सामर्थ्य पर भरोसा किया, तब तू कार्य करने लगा। आज इस प्रार्थना के माध्यम से मैं अपनी पीठ तेरे सामने रखता हूं। मेरे विगत समय की गलियां, मेरे छूटे हुए अवसर, मेरे असमाप्त प्रश्न, मैं उन्हें तेरे चरणों में रखता हूं, और मैं तुझसे निवेदन करता हूं, उन्हें मोक्ष दे, उन्हें जीवन धारा में बदल दे। जिन्हें तूने सुना है, उन्हें तूने जवाब दिया है, मुझे भी अपने उत्तर संचार में रख। प्रभु, यह भी सत्य है कि तूने हमारे द्वारा मानी चली सीमाओं को पार किया। जब हमारा विश्वास छोटा था, तूने उसे बढ़ाया। जब हमारी आशा बुझ रही थी, तूने उसे जलाया। तूने हमें लगभग हार मान चुके समय में नई उम्मीद दी। यह हम कभी नहीं भूल सकते। हमें आज यह विश्वास भी मिला है कि तेरी सुनने की कानों में हमारी पुकार का स्थान हमेशा रहेगा। तू अकेला नहीं सुनने वाला है,
तू उस सुनने के बाद कार्य करने वाला है। जब हमने तेरी ओर देखा, तूने हमें उठाया। जब हमने तेरी ओर पुकारा, तूने हमें समर्थन दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे मध्य उपस्थित है। तेरे द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तेरी मृत्यु जीवन ने हमें नया जीवन दिया है। इसलिए हम आज तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली और उस सुनने में हमें नया जीवन मिला। हमें यह भी याद है कि तूने हमारी प्रार्थना को सिर्फ अनुसार नहीं माना, तूने उसे स्वर में बदलकर हमारे मुंह से धन्यवाद गीत बना दिया। हमारी कठिनाइयां, हमारे प्रश्न, हमारे घाव, तूने उनका उपयोग हमारे चरित्र को गढ़ने के लिए किया। इसीलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सिर्फ सुना नहीं पर बदलने का कार्य किया। तूने हमें समझाया कि प्रार्थना सिर्फ बोलने का कार्य नहीं बल्कि सुनने का, समर्पण का, उम्मीद का कार्य है। हम इस शाम को तुझे ये कहकर समर्पित करते हैं, हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद।